Hello everyone, this is Charul and today is the 14th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the 8th part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में. It is basically a storm or the system of winds which are rotating about a center which is basically a low pressure area. इसका मतलब जो साइक्लोन होता है वो एक तरह का तूफान होता है जिसमें बहुत तेज हवा चलती है और एक ऐसा सिस्टम ऑफ विंड बन जाता है जिसमें जो सेंटर होता है दैट इज बेसिकली अ लो प्रेशर एरिया और उसके आसपास जो विंड होती है वो बेसिकली मूव करती है इन द सर्कुलर मोशन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है और जो आसपास एरिया है वहां पर हाई प्रेशर एरिया है लेकिन सेंटर में लो प्रेशर एरिया बन चुका है और जो एयर है वो बेसिकली मूव करती है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है इसकी वजह से जो विंड्स है ये भी बेसिकली मूव करने लगती हैं इन द सर्कुलर पाथ और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन. और गाइस आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन होते हैं वो बेसिकली आगे की तरफ मूव भी करते हैं और इसकी स्पीड कितनी होती है? 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर. लेकिन जो विंड्स रोटेट करती हैं उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन्स होते हैं इसकी वजह से बारिश भी हो सकती है. सो गाइस हमने क्या क्या सीखा कि साइक्लोन एक तरह का तूफान होता है जिसमें जो सेंटर होता है दैट इज बेसिकली अ लो प्रेशर एरिया और उसके आसपास जो विंड्स होती है वो मूव करती है इन द सर्कुलर पाथ और इसकी वजह से बारिश भी आ सकती है और जो साइक्लोन्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर. लेकिन जो विंड्स होती हैं वो बेसिकली बहुत ही तेज मूव करती हैं और जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो विंड्स हैं वो बेसिकली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई है जिसमें जो सेंटर होगा वो बिल्कुल शांत होगा, लो प्रेशर एरिया होगा लेकिन उसके आसपास जो विंड्स हैं वो बेसिकली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं. और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एयर है वो बेसिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करती है लेकिन हमारी अर्थ की रोटेशन के कारण जो विंड्स है ये भी रोटेट करने लगती हैं. सो गाइस अभी बात करते हैं कि साइक्लोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो गाइस पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो भी साइक्लोन्स होते हैं ये बनते हैं वाटर बॉडीज में और खत्म होते हैं लैंड पर आकर. तो गाइस अभी देखते हैं कि होता क्या है. तो गाइस हमने देखा था कि जो सन होता है इसकी रेडिएशंस के कारण हमारी अर्थ और वाटर बॉडीज गर्म हो जाती हैं. इसकी वजह से उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, वार्म होकर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और इसी की वजह से वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. लेकिन आसपास होता है हाई प्रेशर एरिया और इसकी वजह से जो एयर है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और हमें पता है कि जो एयर है वो बेसिकली फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करेगी. तो गाइस अभी यहाँ पर क्या होगा, जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना शुरू करेगी लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो इसकी वजह से जो विंड है वो भी रोटेट करने लगेगी अबाउट द लो प्रेशर सेंटर और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन. तो गाइस आपको समझ में आया कि पहले कैसे सोलर रेडिएशंस के कारण टेम्परेचर ज्यादा हो गया और इसी की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया लेकिन आसपास वहां पर जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम है. इसका मतलब वहां की हवा जो है ठंडी है जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस के साथ चिपकी हुई रहेगी और इसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा. लेकिन जो एयर है उसने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना है लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है इसकी वजह से जो विंड है वो भी बेसिकली रोटेट करने लगेगी. इसकी वजह से सेंटर में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और आसपास बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन की वजह से बारिश भी आ सकती है और मैंने आपको बताया कि साइक्लोन्स कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं? इन द ओशियंस, सीज एंड द वाटर बॉडीज. जिसकी वजह से क्या होगा, सन की रेडिएशंस के कारण जो टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर वेपर्स बन जाएंगे. वहां पर जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा. जो भी वहां पर गर्म हवा होगी वो इन वाटर वेपर्स को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करेगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग. और गाइस ऐसा ही कुछ हमने थंडरस्टॉर्म में भी देखा था. तो अभी क्या होगा, वाटर वेपर्स जो वार्म एयर है उसके साथ साथ ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे और जैसे जैसे वो हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो वाटर वेपर्स है वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे क्लाउड का साइज, उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा
और एक ऐसा टाइम आएगा जब जो क्लाउड्स हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, और इसकी वजह से जो वाटर वेपर्स होंगे वो वाटर की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आना शुरू कर देंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोन कुछ ऐसा दिखता है जहां पर जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई, और वो सराउंड किया होता है आई वॉल से, और उसके आसपास क्या होते हैं, स्पाइरल बैंड्स होते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जिस लो प्रेशर एरिया सेंटर की हमने बात की उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती, वहां पर बिल्कुल भी बादल नहीं होते, मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा काम सिचुएशन होती है, और इसी वजह से गाइस जो आई होती है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती, बिल्कुल भी बादल नहीं होते, बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा शांत सा माहौल होता है। उसके बाद आती है आई वॉल। तो गाइस आई वॉल बेसिकली सराउंड करती है आई को, जहां पर मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी विंड की, और वहां पर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लाउड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और गाइस जो आई वॉल होती है दैट इज बेसिकली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आई वॉल है वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउड्स होंगे, जिसकी वजह से वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी। दूसरी चीज, जो भी वहां पर विंड्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। इवन उनकी स्पीड 250 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है, जिसकी वजह से आई वॉल सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन हो जाता है। लेकिन जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके बाद गाइस जैसे जैसे हम लोग साइक्लोन से दूर जाते रहेंगे तो हमें मिलेगा कि जो विंड है वो बेसिकली स्पाइरल मोशन में मूव कर रही है, और गाइस इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल रेन बैंड्स, या फिर हम लोग इन्हें और क्या बोल सकते हैं, स्पाइरल विंड बैंड्स। इसका मतलब जो विंड है वो बेसिकली स्पाइरल मोशन में मूव कर रही है, और विंड के साथ साथ जो क्लाउड्स हैं वो भी स्पाइरल मोशन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोल सकते हैं, स्पाइरल रेन बैंड्स। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग आई वॉल से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे विंड की स्पीड भी डिक्रीज होती चली जाएगी, और वहां पर नंबर ऑफ क्लाउड्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। और गाइस आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन होता है उसकी स्पीड नियरली 300 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। वो आगे की तरफ मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो साइक्लोन का इफेक्ट होता है वो आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक देख सकते हैं। जैसे कि गाइस आपको याद होगा कि रिसेंटली गुजरात में साइक्लोन आया था जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुई, एंड इवन दिल्ली तक वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया था, वहां पर भी बारिश हो गई थी। तो गाइस आपने क्या क्या याद रखना है कि जो साइक्लोन होता है उसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। वहां पर बिल्कुल भी बादल नहीं होते, बिल्कुल हवा नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही काम सा एनवायरनमेंट होता है। और गाइस जो आई होती है वो सराउंड की होती है आई वॉल ने, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउड्स होते हैं। जो विंड की स्पीड होती है वो भी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से आई वॉल सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आई वॉल से दूर जाते रहेंगे जो स्पीड ऑफ द विंड है वो डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ क्लाउड्स डिक्रीज हो जाएंगे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पाइरल रेन बैंड। और गाइस मैंने एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द वाटर बॉडीज, लेकिन वो लैंड पर आकर खत्म हो जाते हैं। जितनी भी डिस्ट्रक्शन होती है वो बेसिकली लैंड पर होती है, क्योंकि ओशन में ना तो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर उनके रास्ते में कोई भी शिप या फिर बोट आ जाए तो पूरी की पूरी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। So guys, that's all for today. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.